वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी सफ़ीर, जापानी कंपनीज और कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वक्त आ गया है दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में तिजारत और सरमाकारी को फ़रोग दें। जापानी सफ़ीर ने बताया कि जापानी कंपनीज ने पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियों की मकामी सतह पर तैयारी शुरू कर दी है। कारोबारी वफ़द का कहना था कि जापानी कंपनीज वैल्यू एडिशन के बाद पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में भी बरामदात कर रही हैं। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी हुई। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ये बात गलत है कि आम इंतखाबात में एक जमात को मिलने वाले वोट फौज के खिलाफ थे। 8 फरवरी को 47% वोटर टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। 92% आबादी ने मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। ये भी कहा कि मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। कहा कि इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। हर हुकूमत वक्त के साथ फौज का गैर सियासी लेकिन आईनी और कानूनी ताल्लुक होता है। ये वो मजमूम सियासी सोच है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। क्या उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए? दुनिया भर ने नहीं देखे? क्या उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म रख के अमेरिकन सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाए? तो जब वो आपके दोस्त बरादर ममालिक को, और वो भी सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके साथ मैंने कहा हमारा एक बाकी रिश्तों के अलावा एक मोहब्बत एहतराम का, एक मजहब से जुड़ा हुआ, एक जज्बाती लगा हुआ है इस मुल्क के साथ हमारा, इस तरह की बातचीत करें तो इससे पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं रही। वो इस मुल्क की किसी वजह से ये चाहते हैं कि ये मुल्क मुआशी तौर पे हर लिहाज से नीचे जाए और उसके लिए कुछ करने को और कुछ भी कहने को तैयार है। अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक। DGISPR ने कहा है कि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इजहार राय के पीछे छुपकर दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब करें। ये वो मजमूम सियासी मकासद हैं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की ना करे। और जब दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब से मुतालिक ऐसे बात की जाए तो इससे पता चलता है कि इनके लिए कोई हद नहीं है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी कर रहा है, उस पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए हैं न दिए जाएंगे। DGISPR का दो टूक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मनशियात, असलहा स्मगलिंग और गैर कानूनी तारिकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DGISPR ने कहा है कि लापता अफराद का मसला इतना सादा नहीं जितना पेश किया जाता है। ये पेचीदा मसला है। कुछ दहशतगर्द जो मारे गए हैं वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लापता अफराद की तादाद 10,000 बताई जाती है। उनमें 80% को ट्रेस कर लिया गया है। 23% केसेस बाकी रह गए हैं जिन्हें मुतालिका कमीशन देख रहा है। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के मामले पर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। माफियाज ने भी अपनी जेलें बनाई हुई हैं।
ठोस शवाहिद हैं कि टीटीपी के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमले का मकसद CPAC मंसूबों को नुकसान पहुंचाना और पाक चीन दोस्ती को सबूताज करना था। DGISPR ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक हाई कोर्ट जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनेल्ला ने कहा कि हम सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। मुदाखलत होती है उसका इलाज बताएं, जो कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं करते और वाज़े करना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहाँ बैठने की बजाय घर चले जाना चाहिए। अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार होता है, जिस पर जस्टिस अतहर ने कहा कि आप मातहत अदलिया के जज से वो तवक्को रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यहाँ उन्हें मुदाखलत करना पड़ेगी। आपको ये कहना चाहिए कि आपको यहाँ बैठने का हक नहीं। अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सीनियर वकील एहसन भोन ने कहा, लाहौर पेशावर हाई कोर्ट से जो रद्द अमल आया हमने वो अदलिया पर छोड़ा है। कोई दूसरी राय नहीं कि डिटरेंस होना चाहिए। इंतहाई ख़तरनाक बात है कि जज के बेडरूम से कैमरा निकले। एहसन भोन, किसी शख्स की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनेल्ला ने रिमार्क्स दिए, हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते। हमने 76 साल झूठ बोला है। 2018-19 में हाई कोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज उनके मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। 2017-18 में हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस को सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से चैलेंज किया जा रहा था। ये 6 जजों का खत एक मुसलसल अमल है जो न धरना फैसले से ख़त्म हुआ न किसी और इक़दाम से। पाकिस्तान बार काउंसिल ने हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने और ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील ने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अदलिया को खुद कुछ करना होगा। तौहीन अदालत, मुदाखलत और जजेस को स्कैंडलाइज करने की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने कहा कि जज के बेडरूम से कैमरा निकलना इंतहाई ख़तरनाक है। कोई दूसरी राय नहीं कि डेटरेंस होनी चाहिए। तहरीरी तजावीज़ में सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि जजेस का मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई न करना समझ से बालातर है। मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है। जजेस का खत मीडिया को लीक करना भी सवालात को जन्म देता है। अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक़ जजेस खत पर समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, यहाँ पर एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला। उस कमिश्नर के झूठ को सब मीडिया ने चलाया, किसी ने कमिश्नर के झूठ से मुताल्लिक़ नहीं पूछा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजा सजा को छोड़ें, सच बोलना शुरू करें। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को कैप्चर कर रखा है, इसलिए लाइव समाअत कर रहे हैं कि सब देख लें। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई के मनसूबा साजों और अमल करने वालों को कौम पहचानती है। इन किरदारों की सज़ा का फैसला आईन और कानून करेगा। एक बयान में कहा कि 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने इक़्तिदार की हवस में वतन पर हमला किया।